नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि जिस व्यक्ति को हम अल्लाह और अपने दरमियान मीडिएटर मान रहे हैं, उसके कैरेक्टर को जानना ज़रूरी है। अगर उसकी तालीम और उसकी शिक्षाओं के ख़िलाफ़ ख़ुद उसकी ज़िंदगी है तो वैसा व्यक्ति इस काबिल नहीं है कि उस पर भरोसा किया जाए और ये मान लिया जाए कि ईश्वर की वाणी उस तक पहुंचती है। ये एक बहुत अहम सवाल था। उसके बाद मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो खूबी होना चाहिए वो होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा सच्चा हो, और दूसरी खूबी ये होना चाहिए कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमानतदारी या ईमानदारी पाई जाती हो, क्योंकि इस दो के बग़ैर किसी को ये मान लेना कि ईश्वरीय वाणी उस तक पहुँचती है, ये बहुत गलत फ़ैसला होगा। और मैंने सिर्फ एक एक एग्ज़ाम्पल से इसको साबित किया था कि हज़रत मोहम्मद के व्यक्तित्व में इसका अक्स नज़र आता है। डिटेल में जानने के लिए मैंने ये निवेदन किया था कि हज़रत मोहम्मद की जीवनी को पढ़ा जाए और कुछ किताबों के नाम भी बताए थे। अब आइए एक और चीज़ देखें। ऐसे व्यक्ति में, ऐसे शख्स में ये देखना भी ज़रूरी होगा कि उसके अंदर असबियत यानी उसके अंदर पार्शियलिटी ना पाई जाती हो, उसके अंदर अपने कौम या अपने आदमी या अपने ख़ानदान के सबका सपोर्ट नहीं पाया जाता हो, बल्कि वो सिर्फ सच्चाई का सपोर्ट कर रहा हो। वो सच्चाई उसको जिस तरफ भी नज़र आए वो उस तरफ खड़ा हुआ मिले। ऐसा व्यक्ति के अंदर ये खूबी होना ज़रूरी है। हम जब देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तो पूरे जीवन में ये बात नज़र आती है, लेकिन इस वक्त एक वाक़या आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। वो वाक़या है हजर अस्वद को उसकी जगह फ़िक्स करने का। जब हज़रत मोहम्मद की आयु 35 वर्ष की हुई तो उस वक्त पूरी तरीके से सैलाब के ज़द में खाना काबा आ गया और खाना काबा गिर गया था। तो उसको बनाया गया और एक काला पत्थर जिसको हजर अस्वद कहा जाता है उसको अपनी जगह पे रखने का सवाल आया। तो जितने भी कबीले थे, ये हज़रत मोहम्मद बनु हाशिम से थे, लेकिन और भी कबीले थे। हर कबीला ये दावा करने लगा, हर ट्राइब ये दावा करने लगा कि ये पत्थर उठा करके उसके स्थान पे, उसकी जगह पे हम रखेंगे, और हर एक दूसरे से ये हक़ छीन लेना चाहता था। यहाँ तक कि नौबत आ गई कि तलवारें निकलने वाली थी, खून का दरिया बहने वाला था। ऐसे वक्त में एक बूढ़े आदमी ने ये कह दिया कि कल सबसे पहले जो व्यक्ति आएगा फैसला वही करेगा और उसके फैसले को सब लोग मान लेंगे। सारे लोग इस पर एग्री कर गए। उसके बाद कल सवेरे जो व्यक्ति सबसे पहले वहाँ आया और लोगों को खड़ा हुआ मिला वो कोई दूसरा नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद यानी अल्लाह के अंतिम दूत, अंतिम संदेशता थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर लोगों ने कहा कि हाँ, इसका फ़ैसला मुझे मंजूर होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ये मालूम था कि ये किसी एक तरफ जाकर फ़ैसला नहीं करेंगे, बल्कि ये जब भी फ़ैसला करेंगे, कोई निर्णय करेंगे, कोई इनका जजमेंट होगा तो सारे लोगों को देखते हुए सही जजमेंट होगा। किसी को वो महरूम और वंचित करने वाले आदमी नहीं है, इसलिए इनका फ़ैसला सही होगा। सारे मक्का वासी उस वक्त इसका ऐलान कर दिए। और याद रखिए कि ये नबूवत यानी नबी होने से 5 साल पहले की बात है। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी कि वो फ़ैसला करें। वो ख़ुद बनु हाशिम से थे। वो अगर चाहते तो इस समय फ़ैसला कर देते कि बनु हाशिम इस पत्थर को उठाकर अपनी जगह पे रखे और इस तरह से अपने ख़ानदानी नाक को ऊंचा करते, जो कि आम तौर से मक्का में ये बात पाई जाती थी। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई मोटी सी, उस पर वो पत्थर रखवाया और फिर हर कबीले से कहा कि तुम अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लो
सारे ने अपना अपना एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना और आपने कहा कि सारे लोग इस चादर को पकड़ लें और उसको उस स्थान पर ले चलें। इस तरह से उस पत्थर को उस स्थान पर पहुंचाया गया। फिर आपने लोगों से कहा कि क्या यहाँ पर से मैं उठा करके इसको उस जगह पर रख दूँ? तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल आप रख दीजिए, और इस तरह से वहाँ पे रख दिया गया। और एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मामला जिसमें ना जाने कितनी गर्दनें कटती, और ये गर्व के लिए कटती, ये फ़ख्र के लिए कटती, ऐसे मामले में आपने ऐसा फ़ैसला किया कि सारे लोग खुश हो गए। और आप अपने ख़ानदान के बारे में सिर्फ नहीं सोचा, बल्कि ये चाहा कि मक्का का कोई व्यक्ति भी या कोई कबीला भी इस खुशनसीबी से अपने आप को वंचित महसूस ना करे। इसी को इस तरह कहा गया है कि शमे उल्फत हुई रोशन जहाँ पर जंग होनी थी, शमे उल्फत हुई रोशन जहाँ पर जंग होनी थी, है क़ज़िया हजर असवद का और आका की अदालत है क़ज़िया हजर असवद का और आका की अदालत है। तो मेरे दोस्तों, इस पस मंज़र में सोचिए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यक्तित्व साफ़ नज़र आता है कि किसी एक ख़ानदान के लिए या किसी एक ख़ानदान के नाक को बहुत लंबी करने के लिए आप तशरीफ़ नहीं लाए थे, बल्कि आप तो इंसानियत के लिए आए थे और इंसानियत को उस रास्ते की तरफ बढ़ाने के लिए आए थे जिसके लिए ये इंसानियत पैदा की गई है। उम्मीद है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के व्यक्तित्व से वाकिफ़ हो सकेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أنت ربي ذو الجلال